हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माँ के 9 रूपों के 9 प्रिय रंग, 9 भोग, 9 फूल और 9 मंत्रों के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, साल 2023 में चैत्र नवरात्रि 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू हो रहे हैं। आदिशक्ति स्वरूपा की आराधना के इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष का आरंभ भी होगा। इस साल चैत्र नवरात्रों में माता रानी नाव पर सवार और कई दुर्लभ योगों में भक्तों के घर पधारेंगी। तो आइए जानते हैं इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ के 9 रूपों के 9 प्रिय रंग, 9 भोग, 9 फूल और 9 मंत्रों के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पहले दिन के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री स्वरूपा की पूजा होती है। इनका एक नाम सती भी है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा में यदि आप सफेद रंग का प्रयोग कर माँ को भोग में गाय का शुद्ध घी और उन्हें अति प्रिय कनेर के पुष्प चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों को निरोगी होने का वरदान मिलता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का जाप करना जीवन में सफलता और शुभ फल देने वाला होता है। दूसरा दिन, दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। ब्रह्मचारिणी का मतलब तप का आचरण करने वाली। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में यदि आप नारंगी रंग का प्रयोग कर माँ को भोग के रूप में शक्कर और उन्हें अति प्रिय बरगद के पेड़ के फूल चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करने से मनोकामना पूरी होती है। तीसरा दिन, दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन आदिशक्ति स्वरूपा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा में सफेद भूरे रंग का प्रयोग कर माँ को भोग में दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाई और उन्हें शंख पुष्पी के फूल चढ़ाते हैं तो इससे आपको सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। चौथा दिन, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप माँ की पूजा में लाल रंग का प्रयोग कर माँ को भोग में मालपुए और उन्हें गेंदे के फूल चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों में बल बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। पांचवा दिन, दोस्तों, नवरात्रि के पांचवें दिन देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप सुख प्रदान करने वाली देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा में नीले रंग का प्रयोग कर माँ को भोग में केले और उन्हें पूजा में पीले गेंदे के फूल चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों को आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करना शुभ होता है। छठा दिन, दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के छठे स्वरूप अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यदि आप इस दिन माँ की पूजा में पीले रंग का प्रयोग कर माँ को भोग में शहद अर्पित करते हैं और बेर का फूल माँ को चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों की सौंदर्य व आकर्षण शक्ति बढ़ती है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। सातवां दिन, दोस्तों, नवरात्रि के सातवें दिन देवी दुर्गा के सातवें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। सातवें दिन माँ की पूजा में साहस के प्रतीक लाल रंग का प्रयोग कर माँ को भोग में गुड़ और उनका प्रिय रात की रानी का फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन से सभी संकटों का नाश होता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी कालरात्रि नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे भक्तों को सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान मिलता है। आठवां दिन, दोस्तों, नवरात्रि के आठवें दिन देवी दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। आठवें दिन माँ की पूजा में यदि आप मोरपंखी रंग का प्रयोग कर माँ को नारियल का भोग और उनका प्रिय मोगरे का फूल अर्पित करते हैं तो इससे दाम्पत्य व संतान सुख में वृद्धि होती है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। नवा दिन, दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ अपने भक्तों को सिद्धि का आशीर्वाद देती है। 9वें दिन यदि आप माँ की आराधना में लाल या पीला रंग का प्रयोग कर माँ को भोग में तिल और उनके प्रिय चंपा और गुड़हल के फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे भक्तों को कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय माता दी।